नमस्कार दोस्तों। एसिड बेस टाइट्रेशन का आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। बाकी ये सब पढ़ चुके थे, थ्योरी और क्लासिफिकेशन और थ्योरी ऑफ इन्वॉल्व टाइट्रेशन ये सब पढ़ चुके थे। तो इन्हीं सब का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व में बहुत समझने में बहुत आप लोगों को ईजी होगा। पीएच स्केड्यूल का ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, न्यूट्रलाइजेशन कर्व पे। न्यूट्रलाइजेशन में एक टर्म छिपा है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। कहीं ना कहीं कोई चीज़ न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने टाइट्रेशन टाइप पढ़ा था, कितने टाइप थे? 4 टाइप, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, ये सब का तुमने 4 टाइप मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो उसी का सब हम टाइप पढ़ेंगे आज। तो जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइज कैसे होगा। देखो जैसे हम ये है, ये Cl स्ट्रांग एसिड है प्लस NaOH क्या है? स्ट्रांग बेस है। रिएक्शन कराएंगे तो क्या ये टूटेगा किस में? H पॉजिटिव, और ये किस में टूटेगा? Cl निगेटिव में। ये टूटेगा Na पॉजिटिव और ये टूटेगा OH निगेटिव में। और पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा? निगेटिव के साथ। और निगेटिव वाला किसके साथ जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा हमारा? NaCl, जो कि आप लोग जानते हैं ये साल्ट हो गया। साल्ट में क्या है मतलब? ये न्यूट्रल हो गया। प्लस क्या हो गया? एक हाइड्रोजन ये और दो एक ये और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? H2O। ये क्या है? वाटर। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन कर्व। कहीं तो इसको हम अभी तो हम समझ रहे थे, अब इसको हम कर्व द्वारा समझेंगे कैसे होता है ये। अब देखो, पहले फर्स्ट है हमारा, कौन सा है? स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। अब इसमें क्या होगा? स्ट्रांग एसिड होगा, जो हमारा एनालाइट होगा वो क्या होगा? मतलब इसका हमको पता करना है, ये इसका कंसंट्रेशन हमको पता करना है। जो कि हम अगर जो लोग स्टैंडर्डाइजेशन नहीं देखे हैं उसमें मैंने टाइट्रेशन को बहुत इजीली फॉर्म में एक्सप्लेन किया था स्टैंडर्डाइजेशन, तो प्लीज़ इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो टाइट्रेशन शायद बहुत इजीली फॉर्म में आपको समझ में आए, तो ये मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। खैर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइट्रेंट जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। और ये क्या है? सैंपल है। अब देखो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइट्रेशन कैसे होगा। अब देखो, जैसे हमने 20 ml सैंपल ले लिया, 20 ml ले लिया, ये 20 ml ले लिया है, ये Cl। उसके बाद इसमें 2 to 3 ड्रॉप हमने ऐड कर दिया है क्या? फिनाइलएथलीन इंडिकेटर। देखो यहाँ पे लिखे हैं, सेंटेंस में लिख दिया हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट सब लिखा है, बस आपको बस इसको जो डायग्राम में बता रहा हूँ उसमें समझना है आप लोगों को बस। देखो, टाइट्रेंट है कितना? आपने ले लिया 50 ml तक बीरो ने फिल कर लिया। अब इसमें ले लिया आपने 20 ml सिंपल में, जिसमें 2 to 3 ड्रॉप इंडिकेटर डाल दिया। अब ये HCl क्या है? हमारा एसिड है। तो HD कलर में, HD मीडियम में जो होता है हमारा, इन कौन सा कलर देता है? फिनाइलएथलीन। HD मीडियम में हमारा देगा क्या? कलरलेस। कलरलेस हो जाएगा। और बेसी मीडियम में क्या देगा? बेसी मीडियम में हमारा पिंक देता है। अब देखो, टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर दी। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद इस पर गिराते जा रहे हैं। तो जब ये 20 ml तक जाएगा, 20 ml जब फिल होगा तो क्या हो जाएगा? ये चीज़ अब 20 ml ये Cl था, 20 ml ये भी आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसी को बोलने हम क्या? इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक। अब देखो, 20 ml आपने यहाँ ऐड कर दिया। जैसे थोड़ा 20 ml से थोड़ा ज़्यादा होगा, 20 ml से जैसे एक्स्ट्रा जाएगा ड्रॉप, जैसे 20.2 आ गया, 2 ml आपने ऐड कर दिया, तुरंत क्या हो जाएगा? इसका मीडियम जो ये है कलर चेंज कर देगा। कौन सा कलर आ जाएगा? पिंक कलर आ जाएगा। तो टाइट्रेशन क्या कर देना है? ये स्टॉप कर देना है। टाइट्रेशन को आप लोग स्टॉप कर देंगे। अब देखो, इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। एंड पॉइंट आ गया। अब हम लोग इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। ये पीएच ऑफ हमारा, जो हमारा एक एक्स एक्सिस वाई था, एक वाई एक्सिस होता है। अब ये क्या हमारा? पीएच ऑफ एनालाइट। ये किसकी बात कर रहा है? ये Cl की बात कर रहा है। एनालाइट में क्या लिए थे? ये Cl तो लिए थे।
फिर यहाँ पे क्या ले लिए हैं आप, स्टैंडर्ड में क्या लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, अब नाम देखो, स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस है। अब क्योंकि स्ट्रांग एसिड भी अपने आप में बहुत पावरफुल है और स्ट्रांग बेस भी, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा, एसिड रिएक्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या न्यूट्रल फॉर्म में होगा, मतलब पी एच इजकल टू 7, पी एच इजकल टू 7। अभी लास्ट में इसका चार्ट में फिर दे दिया हूँ आप लोगों को, पी एच इजकल टू क्या आ जाएगा 7। अब ग्राफ में क्या होगा, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। जब हम पी एच स्केल आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसमें बताया था स्ट्रांग एसिड कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, स्ट्रांग बेस कहाँ से माना जाता है, वीक एसिड कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है, और वीक बेस कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रांग एसिड की। तो ये हमारा न्यूट्रल हो वाला पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट वाला है, सॉरी इक्विवेलेंट वाला है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, स्ट्रांग एसिड की और स्ट्रांग बेस की। अब दोनों स्ट्रांग एसिड है दोनों, तो ग्राफ कहाँ शुरू होगा भाई, पीएच वाला ये दिया, पीएच हाइलाइट। तो हमारा स्ट्रांग एसिड ये क्या है, ये मतलब यहीं कहीं से ग्राफ जो चालू हुआ यहाँ से, ये क्या है आपका स्ट्रांग एसिड है, ये क्या है स्ट्रांग बेस है। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। ये ग्राफ स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जाएगा, ये हमारा जाएगा स्ट्रांग बेस तक। स्ट्रांग बेस ये है, तो ये हो गया स्ट्रांग बेस। तो आपका ये जो पॉइंट आया है ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट बोल दो, इक्विवेलेंट पॉइंट, या इसको बोल दो न्यूट्रल, तभी तो होगा न्यूट्रल। अब इसको ऐड करते जाएं, उसके बाद क्या होगा, जो हम जैसे हमारा थोड़ा आएगा एंड पॉइंट कहाँ आएगा, इसके थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ये क्या है आपका एंड पॉइंट, समझ में आ गया। तो ये है हमारा बेसिक ग्राफ, इसके द्वारा हम समझा दें स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस के बिहार पे हम लोगों ने ये बात कर लिया। बाकी ये टाइट्रेशन अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, अगर न कोई दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं बीक एसिड और स्ट्रांग बेस। तो बीक एसिड में हम लोगों ने क्या ले लिया है, बीक एसिड में क्या ले लिया है एस्टिक एसिड, और बीक और हम क्या स्ट्रांग बेस में क्या लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें एनालाइट के रूप में क्या लिया है, अब इसमें क्या भरना है, ये एस्टिक एसिड हमने भर दिया ऑलरेडी, और प्लस ये क्या है हम लोगों ने ये क्या ले लिए हैं हम NaOH। ये इसका मीडियम क्या है बेसिक, इसमें ऐड करना कितना 2 to 3 ड्रॉप, क्या ऐड करना है फिनाप्थिलीन इंडिकेटर, जो क्या इंडिकेट करेगा कलर इंडिकेट करेगा। अब देखो टाइट्रेशन स्टार्ट कर दो, बाई चांस इसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml ले लिया है, 10 ml ले लिया, तो हम एस्टिक एसिड टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर दो। जब ये 10 ml तक पहुंचेगा इसमें तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। जब एस्टिक एसिड 10 ml मिलेगा इसमें तो न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद जैसे 10.3 आ गया तो उसमें तुरंत क्या आ जाएगा एंड पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें जीतेगा कौन, एक है क्या आपका बीक एसिड और दूसरा है स्ट्रांग बेस। तो जाहिर सी बात है भाई स्ट्रांग है ये तो जीत जाएगा जरूर, किससे, ये तो बीक है बेचारा एसिड, तो ये तो जीत जाएगा इनसे ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट होगा वो 7 ना होके 7 से ऊपर होगा, क्योंकि हमारा क्या है स्ट्रांग बेस है, तो कहीं ना कहीं पीएच उससे ऊपर होगा। तो अब इसमें ग्राफ में देख लो किसके बीच बना था ग्राफ, हमारे बनना है बीक एसिड और स्ट्रांग बेस, तो कहीं ना कहीं बीक एसिड हमारा यहाँ पर आएगा जो कि हम दर्शा चुके हैं, और ये हमारा स्ट्रांग बेस है, शॉर्टकट में दे दिए हैं। अब देखो ये आपका क्या है इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाएगा ये वाला जो नॉर्मल है न्यूट्रल वाला, तो बीक तो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, आप यहाँ से स्टार्ट हो गया ग्राफ, यहाँ से बीक एसिड हो गया।
अब ये जाके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, स्ट्रांग बेस पे। अब जो हमारा ये आपका आएगा क्या, इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्योंकि क्यों है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि हमारा ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमारा ये क्या है, स्ट्रांग बेस है। इसके कंपेरिजन में ये तो ये भारी है ना इससे, क्योंकि भाई स्ट्रांग तो इसके पास पावर ज़्यादा होगी इनके कंपेरिजन में, ये तो बहुत कमज़ोर होंगे, इसलिए थोड़ा ऊपर आएगा। अब जो पीएच होगा यहाँ पे, पीएच क्या आएगा, बेसिक बेसिक हो जाए चलो, तो यानी 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और जो हमारा एंड पॉइंट आएगा आप कहाँ आएगा, ये थोड़ा उसके एबव आएगा, मतलब 8 वाट के बीच में आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एंड पॉइंट हो गया। बात समझ रहे हो ना। तो पी एच ऑफ एनालाइट है और ये हमारा वैल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है जो ऐड कर रहे हैं इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम यहाँ क्या क्या यूज कर रहे हैं, तीसरा है हमारा स्ट्रांग एसिड वर्सेस वीक बेस के बारे में बात कर रहे हैं। बस सेम फंडा वही है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ बीरेट हमने बना दिया है। एनालाइट में आप क्या यूज कर रहे हैं, HCl। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, HCl, HCl ले लिए, कितना ml ले लिए, 20 ml। बाकी बीरेट में फिल कर लो जैसे करते थे हम लोग। क्या भरे थे इसमें, यहाँ क्यों क्या ले रहे हैं स्टैंडर्ड में, वीक बेस ले रहे हैं, अमोनिया हो गया, हो गया ना। अब इसका इससे अगर आप रिएक्शन भी लिखना चाहें किसका, इसी का स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस का, तो जो शायद पहले मैं बता चुका हूँ, HCl प्लस NaOH हो गया, स्ट्रांग दोनों है, तो क्या बन जाएगा NaCl जो कि साल्ट है, और प्लस वाटर। ये क्या होगा, एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव के साथ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो ऐसे सब रिएक्शन लिख डाना आप लोग। कोई सब प्रॉब्लम होती है तो फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यूज क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखो। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या करना है, अब ऐड कर दो आप लोग 3 to 4 ड्रॉप, क्या 2 to 3 ड्रॉप क्या रखना है, फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालना है। इसका कलर क्या होगा, HCl है तो भाई कलरलेस हो जाएगा। अब कितना 20 ml, अब इसमें आपने 20 ml और ऐड कर दिया, क्या अमोनिया, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, हुआ कि नहीं। और जैसे 20.2 आएगा, 20.2 ml आप जैसे बढ़ा, तुरंत क्या आ जाएगा, इसका एंड पॉइंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बस सेम फंडा वही है, बस कुछ नहीं करना आप लोगों को। हम कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, स्ट्रांग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो हमारा स्ट्रांग एसिड कहाँ आएगा, स्ट्रांग एसिड हमारा ये आ गया, ये क्या है, स्ट्रांग एसिड हो गया, और वीक बेस कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वीक बेस हो गया। बाकी ये आपका न्यूट्रल तो है ही है, ये वाला बना दो। अगर आप, क्या दिक्कत है बनाने, कोई सिंपल है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर करना आप लोग। तो एसिड तो जानते, स्ट्रांग एसिड है तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट पॉइंट क्या आएगा हमारा, बिलो क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 से नीचे आएगा तभी, क्योंकि इसमें कौन जीत रहा है, एसिड, स्ट्रांग एसिड जीत गया, क्योंकि स्ट्रांग है ये, वीक है तो ये हार जाएगा। अब देखो, तो कहीं ना कहीं ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे, ये क्या है बी। तो आपका जो हमारा ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। और जो और हमारा एंड पॉइंट आएगा शायद कहीं यहाँ थोड़ा एच में आएगा, ये आपका क्या आएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। ओके। अब देखो हम बात करते हैं
सेम प्रोसीजर सब सेम है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यही करना है टाइट्रेशन। जैसे फिर नेक्स्ट आते हैं हम, अब दोनों बीक हैं, बीक बीक में क्या होगा, यानी इसका पीएच कितना आएगा, पीएच हमारा पीएच कितना आएगा, लेस देन होगा ग्रेटर देन, तो लेस देन 7 क्योंकि क्या है मीडिया, एचडी मीडिया, क्योंकि यहाँ क्या है स्ट्रांग एसिड यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा एसिडिक मीडियम होगा। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये बेसिक मीडियम, और यहाँ न्यूट्रल है, तो ये अब यहाँ क्या है बीक दोनों हैं, तो क्या होगा न्यूट्रल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ देखो क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, बीक एसिड में एनालाइट, अब यहाँ एस्टिक एसिड ले लो भाई, बल्लो एस्टिक एसिड ले लो, CH3 COO, या चाहे आप 20 ml ले लो, चाहे 10 ml ले लो, चाहे 50 ml ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 2 to 3 ड्रॉप डाल लो, क्या 2 to 3 ड्रॉप, 2 to 3 ड्रॉप क्या करना है, फिनाइल्फ्थीलीन इंडिकेटर डाल लो। उसके बाद इसमें क्या बनना है, टाइट्रेंट क्या ले रहे हो, ये एसिड हो गया, ये बेस ले रहे हैं क्या है अमोनिया। बाकी टाइट्रेशन स्टार्ट कर दो, 50 ml तो भर लो, ये भी 50 30 20, ठीक। अब देखो, अब ये तो हो गया आपको, बाकी अब टाइट्रेशन आप लोग को समझा दिया हूँ जो पहले प्रीवियस ईयर में। अब टाइट्रेशन स्टार्ट कर दो इसमें। अब इसमें कितना ml ले रहे हैं भाईजान, आपने HCl 10 ml ले लिया, तो 10 ml इसमें पड़ेगा क्या अमोनिया, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे 10.2 आया क्या जाएगा एंड पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। अब देखो इसमें, अब ग्राफ क्या, दोनों भाई बीक हैं, तो जाहिर सी बात है पीएच क्या रहेगा, दोनों कमजोर है, तो पीएच डिपेंड करेगा इससे, वैसे 7 ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि भाई दोनों बीक हैं। तो क्या करेंगे, बीक है दोनों, अब दोनों कमजोर हैं, तो स्ट्रांग भी होता तो बात बनती। तो जो हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा किस पे आएगा, साथ ही पे आएगा। अब बना दो ग्राफ इसका, अब तो इजी है, आप लोग बना ही लोगे। क्या है बीक एसिड है, तो बीक एसिड कहाँ आएगा, बीक एसिड शायद कहीं यहाँ पर आएगा। अब बीक बेस कहाँ पे आएगा, शायद यहाँ कहीं पे आएगा। ये क्या है आपका बीक एसिड है, और ये बीक बेस है। अब देखो यहीं बीक बेस है, तो ये हो गया आपका यहाँ ऐसे, बस। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट पॉइंट, और एंड पॉइंट कहाँ आएगा आपका, इसके थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ये क्या है आपका एंड पॉइंट। यही ग्राफ में था, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब ये हमने एक समरी दे दिया है पूरा, कितने टाइप के टाइट्रेशन थे हमारे, 4 टाइप के, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड, ये और स्ट्रांग बेस, और स्ट्रांग एसिड वीक बेस, और ये सब आप लोगों ने बता दिए हैं। जो हमारा देखो इक्विवेलेंट पॉइंट किसमें, जो इसे स्ट्रांग था तो दोनों में क्या था, पीएच इक्वल टू 7 हो गया, आप लोग पता है। यहाँ क्या होगा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पता है, क्योंकि इसमें कौन जीत जाएगा, बेस हमारा जीत जाएगा, जीतेगा कि नहीं जीतेगा। बाकी इंडिकेटर आप कोई ज़रूरत नहीं कि मैं फिनाइल्फ्थीलीन यूज करा तो आप फिनाइल्फ्थीलीन यूज हर जगह, तो आप मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हो। बाकी और भी कोई है जैसे, और जैसे मिथाइल ऑरेंज होगा वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि जो मैं यूज कर रहा हूँ आप लोग वही यूज करो, आपकी मर्जी। बाकी बस मीडियम देखना है, एचडी बेसिक मीडियम अपना देख लेना, उस हिसाब से अपना चेंज कर लेना। तो ये हम बात कर चुके थे कौन सा, इसके बारे में। तो इसमें कौन जीतेगा, बेस जीत जाएगा। देखो पीएच क्या है ग्रेटर देन 7 हो गया। अब बाकी इसमें क्या है स्ट्रांग एसिड था, तो ये जी कौन जीता, एसिड जीत जाएगा ना बेस से, तो बेसिक हो जाएगा। बाकी इन्होंने डिफरेंट इंडिकेटर ले लिए हैं, हमने सेम ले लिया ताकि हम लोगों को समझने, बहुत पहले हम लोग फिनाइल्फ्थीलीन यूज कर रहे थे। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले सकते हैं, कोई चेंज भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, उसमें हम थोड़ा लाइव लेक्चर ले रहे हैं। बाकी बहुत जैसे फेस टू फेस
जब कॉन्टैक्ट होगा हम आप लोगों का, तो उससे थोड़ा हमको पता आइडिया चलेगा कि हाँ क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको ना, क्या रिपीट करना चाहिए क्या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।